जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेके आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने मिलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, आज सबसे पहले करेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हम इसमें अपना प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी लीग है या कौन सा टाइम है जिस पर इसकी स्थापना नहीं हुई थी? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी, ये सही है। इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई, ये भी ठीक है। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में हुई थी, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है? मतलब इसकी स्थापना किसने की? तो किसने की? लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड रिपिन ने इसकी स्थापना की। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? इनमें से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? मेघालय का बंबू नृत्य। मेघालय का बंबू नृत्य है। यह मेघालय के आदिवासियों द्वारा खेला जाता है। यह आदिवासियों के द्वारा खेला जाता है। इसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न का साथियों? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी है, ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बताओ साथियों, किसमें लोकप्रिय है? मधुबनी कहाँ है? बिहार में है। मधुबनी बिहार में है, तो बहुत प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 6। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की? बिरजू महाराज है, इनका संबंध इनमें से किस नृत्य शैली से है? तो किससे है साथियों? सी, कथक से। ऑप्शन हो जाएगा सी, ये कथक के द्वारा है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 7। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? मतलब कौन से घास के मैदान है वह कहाँ स्थित नहीं है, मतलब कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं अपने इसमें क्वेश्चन नंबर। देखो, डाउन्स कहाँ है? डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये ठीक है। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, ये भी ठीक है। प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए, ये भी ठीक है। लेकिन स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में पाए जाते हैं। ये यूरेशिया में पाए जाते हैं, नहीं भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा? गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर हैं? जितने भी सागर आ जाए, मतलब जिस भी बांध के ऊपर या मतलब बांध के में सागर नाम आ जाए, क्या सागर नाम आ जाए, वह सभी चंबल नदी पर बने हुए। किस पे? चंबल नदी पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 8 है कि 9 है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो संसार की सबसे अधिकतम वर्षा ये निम्न में से किस रूप में होती है? बताइए साथियों, किस रूप में होती है? तो ये होती है किसमें? पर्वतकृत वर्षा के रूप में। पर्वतकृत वर्षा के रूप में होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये कहाँ स्थित है? यह द्वीप कहाँ स्थित है? तो कहाँ जाएगा साथियों? ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 11 है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की नीति का उद्देश्य नहीं है। आरबीआई की मुद्रा नीति का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये इसका कार्य नहीं है।
अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लघु एवं कुटीर उद्योग है ये किस लिए महत्वपूर्ण है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है, तो किस लिए है, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 13 है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता उसे क्या कहते हैं, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता उसे क्या कहते हैं, उस मुद्रा को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो क्या कहते हैं, विधिग्रह मुद्रा, ऑप्शन में हो जाएगा विधिग्रह मुद्रा। अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, जो भारत में निर्धन लोग हैं इनका आकलन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, तो कहीं कहें परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, परिवार का उपभोग कैसा है, उनका खर्च कैसा है, इस पर निर्भर करता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 15, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका है इसका प्रमुख कौन होता है, तो साथियों राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, तो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 16, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है, जो भारत की पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको नेशनल या स्टेट लेवल में जो क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्राप्त करता है, कौन देता है, तो कौन देता है, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग देता है, इलेक्शन कमीशन। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो किससे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 18, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है, तो क्या है, नागरिक कर्तव्य है, एक नागरिक कर्तव्य है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 19, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, जो बटरफ्लाई शब्द है इसका संबंध किस खेल से है, तो किससे, तैराकी से है, जो लोग तैराकी करते हैं उनसे संबंधित है बटरफ्लाई। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, जो व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ रहा है वह व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो क्यों, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 21, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, डीएनए पाया जाता है कोशिका में, कोशिका में डीएनए पाया जाता है, डीएनए से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किनके मतलब किसका पुत्र हो किसकी पुत्री हो, इसका संबंध डीएनए से किया जाता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 22, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि, जो प्रेशर कुकर होता है इसमें खाना किस कारण जल्दी बन जाता है, किस कारण जल्दी बन जाता है, तो किसका, क्वथन अधिक ताप होने पर, क्वथन अधिक ताप होने पर। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 23 प्रश्न नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो विटामिन ए से होता है कौन सी, रतौंधी, ठीक है, विटामिन बी से वेरी वेरी, ये भी ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी, ये भी ठीक है, विटामिन डी से क्या होता है, बताइए, विटामिन डी से क्या होता है, तो विटामिन डी से क्या होता है ये तो आप लोग मुझे बताइए कि विटामिन डी से क्या होता है, लेकिन नपुंसकता तो नहीं होती है, ठीक, आप मुझे बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 24, कल्प योजना का संबंध किससे है, जो कल्प योजना है इसका संबंध किससे है, तो किससे है, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से संबंध है इसका, कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, ऑप्शन में ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी, यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई, कब की गई, तो कब की गई, वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में स्कूल चलो अभियान यूपी में लागू किया गया। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 26, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति है 125 फीट की कांस्य प्रतिमा कहां बनाई गई है, बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची जो प्रतिमा है ये कहां बनाई गई है, बताइए कहां बनाई गई है, हैदराबाद में बनाई गई, हैदराबाद में बनाई गई है। अगला क्या है, अच्छा साथियों इसको मिलान करना है क्या, इसको हमें मिलान करना है,
कि कौन सा त्योहार कहाँ लगता है, कौन सा मेला है, इसका आयोजन किस शहर में होता है, इसका आयोजन किस शहर में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 प्रश्न नंबर देखना है। तो देखो साथियों क्या है, पशु मेला, जो पशु मेला है ये कहाँ लगता है, ये वटेश्वर में लगता है। पशु मेला कहाँ लगता है, ये लगता है वटेश्वर में पशु मेला। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, ये ध्रुपद मेला, जो ध्रुपद मेला है ये कहाँ लगता है, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है साथियों, तो ये वाराणसी, ये लगता है वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, ये अंबेडकर नगर में लगता है। माघ मेला इलाहाबाद लगता है। तो क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा सही, 3 4 2 1। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 28 क्या हो जाएगा, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। जो सामान्य नागरिक हैं इनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जाता है उस समय पुलिस को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, तो किस प्रकार की, सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 29, वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां हैं, वर्तमान में भारत की पुलिस के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। तो देखो, जनता का भरोसा प्राप्त न करना ये ठीक है, अपराध मनोविज्ञान में कुशल न होना ये भी ठीक है, आधुनिक सुविधाओं की कमी ये भी ठीक है, तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा, पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है, पुलिसिंग में सुधार के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। तो क्या है, पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना, जो पुलिस है इसको जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करके उनके दिलों पर राज करना। अगला क्या है, प्रश्न हो जाएगा हमारा 31, क्या हो जाएगा, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके प्रति अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का प्रावधान पुलिस की धारा किसके तहत है, तो किस पुलिस की धारा के अंतर्गत आता है। तो साथियों किसके अंतर्गत, धारा 30 के अंतर्गत, ऑप्शन हो जाएगा सी, धारा 30 के अंतर्गत। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32, पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है। पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है। तो किसमें साथियों, इसी टाइप के प्रश्न आप लोग छोड़ के आते हैं, जो कि अब फिर आप बाद में कहते हैं सर ये छूट गया, फिर आप पढ़ते नहीं हो, तो यही क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाने हैं। तो कौन सा है, धारा 44 के तहत। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 33, पर्सनल कंप्यूटर को डैश के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर को निम्न में से किसके द्वारा एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो किसके, सर्वर के द्वारा, सर्वर के द्वारा एक प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब से प्रारंभ हुआ, तो कब से हुआ साथियों, 34 का आंसर बी, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 35, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है। जो वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसका संबंध किससे है, तो साथियों किससे इसका संबंध, किससे साथियों इसका संबंध, वाघ के है, बाघ, किससे, वाघ से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाघ। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 36, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्या है, 37 हमारा क्या हो जाएगा, शहीद भगत सिंह का दिवस कब मनाया जाता है। भगत जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आप ही लोगों की वजह से हम लोगों को आज हम लोग स्वतंत्र हैं, तो आपको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, अपने जीवन में हमेशा आपको याद रखूंगा। तो 37 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो किसे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। क्या, अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है, हिंदी का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 39 से 42 तक विलोम शब्द ज्ञात करने। क्या, विलोम शब्द ज्ञात करने हैं। जैसे ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय है इसका विलोम क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या, प्रकाश में हो जाएगा, प्रकाशमय। अगला क्या है, 40, तृष्णा, तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा, जो तृष्णा है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या, वितृष्णा, वितृष्णा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 41,
तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण लिखा है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या कुंठित हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी कुंठित। अगला क्या है 42 तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, जो तेजस्वी है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों निस्तेज, निस्तेज। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर रहेगा हमारा कहाँ गया, हाँ 46, प्रश्न नंबर 46 हमारा क्या है, इसमें क्या पूछा 46, ये देखो 46 में क्या पूछ रहा है, अच्छा इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। 46, 47 और 48 में पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, पति पत्नी का जोड़ा, जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा साथियों सी दंपति हो जाएगा। अगला क्या है 47 दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी दिगंबर कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48 आधी रात का समय, आधी रात का समय के लिए हमें क्या बताना है, तो क्या हो जाएगा निशीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 48 आधी रात का सॉरी 49 अत्र का तद्भव शब्द है, जो अत्र है इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा यहां। अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 50 क्या हो जाएगा जमाई का तत्सम शब्द है, जो जमाई है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी क्या जमहाई, जमहाई। अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 51 उबटन का तत्सम कौन है, जो उबटन है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है प्रश्न नंबर 52 तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो तुलनात्मक विशेषण होता है इसकी हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कितनी होती हैं वी 3 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। और कौन सी होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला क्या है प्रश्न नंबर 53 तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से उत्तम अवस्था में कौन नहीं है, तो साथियों कौन सा नहीं है डी शीतल, शीतलतर, शीतलतर। अगला क्या है 54 निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दूसरा, दूसरा गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 55 थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है, जो थोड़ा शब्द है ये कैसा शब्द है, किसमें थोड़ा पानी देना, तो क्या जाएगा इसमें बी विशेषण है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 56 हमारा क्या हो जाएगा मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है, जो पांचों है ये कौन सा विशेषण है, तो कौन सा हो जाएगा 56 का होगा बी संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न क्या साथियों प्रश्न नंबर हो जाएगा 57 सॉरी इसमें हमें क्या बताना है निम्नलिखित प्रश्नों में से 57 और से 59 लेकर निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 पर्यायवाची एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है, जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। प्रश्न क्या हमारा कल्पद्रुम, कल्पद्रुम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कल्पद्रुम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्या 58 चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जो चांदनी है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है चांदनी का डी मयंक नहीं है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 59 झरना, झरना किसका पर्यायवाची नहीं है, झरना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, झरना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है वी स्रोत। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर हमारा 60 क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है, तो कौन सा लिखा है हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 61 ये भी है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध क्या लिखा है बैंक के कई कर्मचारी ने प्रदर्शन किया, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अगला क्या है प्रश्न नंबर 62 निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो कौन सी बुंदेली नहीं है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, वघेली है, बुंदेली हिंदी नहीं है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 63 मतदाता शब्द में कौन सा समास है, जो मतदाता शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी होगा संबंध पुरुषवाचक सॉरी संबंध तत्पुरुष। अगला क्या है प्रश्न नंबर 64 हमारा क्या हो जाएगा 64 कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ है, कहा सुनी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा झगड़ा होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झगड़ा होना। अगला क्या है प्रश्न नंबर 65 अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है, जो अनुगामी शब्द है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा,
किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अगला क्या है 66, निष्काम में कौन सा उपसर्ग है? तो निष्काम है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? निस, ऑप्शन हो जाएगा डी, निस। अगला क्या है प्रश्न नंबर 67, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो पैतृक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? 67 का क्या होगा? सी, एक हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद है? पदोन्नति का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो कौन सा? पद धन उन्नति, पद धन उन्नति। इसमें कौन सी संधि है? तो कौन सी? गुण संधि, इसमें गुण संधि है। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 69, क्या हो जाएगा? नाक का बाल होना, नाक का बाल होना क्या होता है? इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? 69 का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना। अगला क्या है प्रश्न नंबर 70, क्या हो जाएगा? गोटी लाल होना। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप ये बताएंगे कि आज के इन 70 प्रश्न में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।